आपने आईएलएम को क्यों चूज़ किया? यहाँ पे कोडिंग वगैरह कैसा है, तो यहाँ पे फैकल्टी वगैरह कैसा है, तो ये एप्पल के साथ कोलैबोरेशन है तो इनका क्या बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट? यहाँ पे इंटर्नशिप का क्या चल रहा है? अगर कोई बच्चा आईएलएम आना चाह रहा है तो तुम्हारे साइड से क्या हेल्प मिल सकती है स्कॉलरशिप में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस में। वैसे तो इस कॉलेज को लेके बहुत सारा र्यूमर्स फैला हुआ है कि ये कॉलेज इतना अच्छा प्लेसमेंट क्यों दे रहा है, कैसे यहाँ पे एप्पल के साथ कोलैबोरेशन है और बहुत सारी चीज़ें। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में तुमसे डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस कॉलेज को तुम्हें टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारा जेईई मेंस में उतना अच्छा परसेंटेज नहीं आया है तो तुम्हारे लिए क्या ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या कोई अदर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों का सवाल हम इन बच्चों से जानेंगे यहाँ के, और यहाँ से ये भी पूछेंगे इस बच्चे को क्या ये एडमिशन लेके यहाँ पे फंस तो नहीं गया है या क्या ऐसा फील हो रहा है। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हाँ, अगर इस कॉलेज में तुम एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो पहले ये वीडियो जरूर देखने लेना, क्योंकि बीटेक करने जा रहे हो, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, जहाँ से तुम्हारा एक करियर का डिसीजन डिसाइड होगा कि तुम आगे क्या करने वाले हो। ठीक है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम आईएलएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो। बाकी इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो तुम इन सबसे भी पूछ सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो। बाकी स्कॉलरशिप में भी कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो इन लोग से भी स्कॉलरशिप का हेल्प ले सकते हो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम अक्षित है एंड मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम अंश और मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले आप ये बता दो, यहाँ पे कौन से स्टेट के ज़्यादा बच्चे मिलते हैं? यहाँ पे यूपी, दिल्ली, लाइक ऑल दो बाहर से भी आते हैं बट मोस्टली यूपी के हैं। मतलब यूपी के ज़्यादा बच्चे हैं, यूपी, राइट। बिहार के भी हैं। बिहार के भी कुछ बच्चे मिल जाएंगे, राइट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने आईएलएम को क्यों चूज़ किया? यहाँ पे तो जीएल बाजार ज़्यादा फेमस है, गलगोटिया ज़्यादा फेमस है। लाइक अगर जेईई परसेंटाइल मतलब अबव एवरेज आई है तो उसके लिए ये कॉलेज बेस्ट है, बट अगर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है तो फिर आप जीएल बजाज और गलगोटियाज प्रेफर कर सकते हो। अगर आपकी अबव एवरेज आई है एंड लाइक नॉर्मल स्टूडेंट तो ये कॉलेज बेस्ट है जेईई परसेंटाइल में। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जेईई मेंस में उतना अच्छा नहीं आया तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। तो आपसे हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे कोडिंग वगैरह कैसा है, कोडिंग कल्चर के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि बीटेक सीएससी करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं इसी से तुम्हारा करियर डिसाइड होगा। तो कोडिंग कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारे लिए, तो उसके बारे में बताओ कैसे होते हैं आप। कोडिंग कल्चर इज़ लाइक हमें पहले ही सेमेस्टर से कोडिंग कराई जा रही है और अलग अलग कोडिंग्स के टीचर रहते हैं। आईटी ट्रेनर्स अलग से आते हैं बाहर से जो हमें एडवांस कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, और कोडिंग के अलग से हमारे सेक्शंस भी है, 3 सेक्शन जो अलग से हैं हमारे कोर्स के अलावा, कोर के अलावा। तो उस चीज़ के लिए भी कोडिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वहाँ पे ज़्यादा कोडिंग सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा लेवल की कोडिंग के लिए सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब बच्चा यहाँ से निकलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट हायर कर सकता है। जैसे आप कोडिंग का बता रहे हो तो उसके लिए फैकल्टी चाहिए होगी, तो यहाँ पे फैकल्टी वगैरह कैसा है उसके बारे में बताओ। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है एंड फैकल्टीज़ हमारे को हैकाथॉन्स वगैरह एंड अदर कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करवा के देते हैं, लाइक जिससे बच्चों का हाथ बैठा रहे कोडिंग पे, जो वो सीख रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे कोडिंग के बारे में आप बता रहे हो तो यहाँ पे एप्पल के साथ कोलैबोरेशंस है, आईबीएम के साथ कोलैबोरेशंस है, तो ये एप्पल के साथ कोलैबोरेशंस है तो इनका क्या बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को, उसके बारे में बताओ। बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि इनको अलग से लैब मिलती है जिसमें इनको सारे एप्पल्स के टूल वगैरह मिलेंगे और उनके साथ अलग से पढ़ते हैं, तो वो सारे फीचर्स कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि अलग से उनका दूर से देख के उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई अलग बैच का है और एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल ही रहा होगा उस चीज़ का, वो वाली बात है। और अलग से सेटअप्स वगैरह दिए जाते हैं उनको, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। अलग से टाइम मिलेगा, लाइब्रेरी भी शायद उनकी अलग से हैं, तो पढ़ने के लिए अलग स्पेस मिल जाएगी आपको अगर आप स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज लेंगे तो फर्स्ट ईयर से। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है एप्पल के साथ अगर हम कर रहे हैं, आईबीएम के साथ कर रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट है, राइट। अब हमें ये बता दो कि यहाँ पे इंटर्नशिप का क्या चल रहा है, इंटर्नशिप लगती है बच्चे से या सिर्फ कॉलेज वाले बोल देते हैं एडमिशन के टाइम पे कि हाँ हम इंटर्नशिप करा देंगे, आपका फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करा देंगे, सेकंड ईयर से करा देंगे, तो ये कहाँ तक सच है उसके बारे में बताओ। इंटर्नशिप बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती हैं, बट जो कॉलेज इंटर्नशिप्स हैं वो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट ईयर में आपको चीज़ें समझाई जाती हैं कि कैसे कैसे बेसिक्स समझाए जाते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, एंड सेकंड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो पेड रहती है अनपेड रहती है? कुछ पेड है एंड कुछ अनपेड भी हैं, डिपेंड करता है बच्चे पे डिपेंड करता है। तो ये तुम पे डिपेंड करेगा भाई कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे क्या होता है ना कि अगर कोई कॉलेज में बच्चा आ रहा है फर्स्ट ईयर में तो उनको तो पहले अनपेड ही वाला ही ट्राई करना चाहिए। उनको अनपेड ही दिया जाता है, पहले अनपेड ही ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास हर थोड़े दिन में लिंक्स आते रहते हैं इंटर्नशिप पे अप्लाई करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की इंटर्नशिप है और किस पे है और कितना वर्क करना पड़ रहा है, उस हिसाब से पेड भी मिलती है अनपेड भी मिलती है। बट टोटली ये बच्चे पर डिपेंड करता है उसको कैसे इंटर्नशिप चाहिए, क्योंकि अप्लाई वही करेगा इंटर्नशिप के लिए, खुद आगे से चल के तो चीज़ आएगी नहीं, जाना उसको भी उसकी तरफ
तरफ पड़ेगा ही। कॉलेज अपनी ओर से पूरा सपोर्ट दिखाता है, लिंक्स भेजते रहता है, हर थोड़े दिन में मेल्स आते रहती है इंटर्नशिप के लिए, प्रोग्राम्स भी होते हैं इंटर्नशिप के लिए कॉलेज के अंदर। बाकी जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको तो मिल ही जाएगी इंटर्नशिप। राइट, थोड़ा सा तो ये सब ठीक है यार। हम फेस्ट के बारे में बात करते हैं। सुनने में आया ये कॉलेज का जो थीम है, कोई भी आता है यहाँ पे तो ये खंडर जैसा लगता है, तो ये क्या खंडर है या अंदर कुछ और ही माहौल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑल दो कंस्ट्रक्शन हो रही है कॉलेज में, बट खंडर तो नहीं है। फेस्ट वगैरह होते हैं, इतने रेगुलर नहीं होते, बट हाँ होते हैं। पहले नहीं हुआ करता था तो पहले अभी नहीं होते थे, बट अब जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, आई थिंक 1 साल ही हुआ है, तब से फेस्ट होने लग रहे हैं इसमें। मतलब फेस्ट अच्छा होता है, event हाँ, वगैरह फेस्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में कि कैसा है यहाँ का प्लेसमेंट्स। अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैटर करता है प्लेसमेंट। जब आप भी एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो उस टाइम भी वही मैटर कर रहा था कि हमारा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, जो सीनियर से पता चल रहा हो या अभी तुम्हें फील हो रहा हो फैकल्टी के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से। देखो, प्लेसमेंट तो यहाँ पे है, बट ये प्लेसमेंट भी बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर वो स्टार्टिंग से अपना जो पूरा 4 साल पूरे जो उसका पास्ट वगैरह कॉलेज में सब कुछ वो अगर ठीक रखता है तो प्लेसमेंट ऑब्वियसली मिल जाएगी यहाँ पे, कंफर्म है। एंड अगर वो IBM या एप्पल से तो कंफर्म ही है, बिकॉज मैं पर्सनली IBM से हूँ एंड IBM में मेरी इंटर्नशिप पहले से इन्होंने बोल रखी है कि जो IBM के उनको इंटर्नशिप IBM में मिलेगी एंड जो एप्पल में उनको एप्पल में मिलेगी 4th ईयर। आप ये बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे फैकल्टी का सपोर्ट कैसा है। मतलब फैकल्टी, जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी बहुत सारे बच्चे का, तो अभी बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमारा ये पेपर अच्छा नहीं है सर, हमें बता दो, तो उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, मतलब फैकल्टी पूरी हेल्प करती है। और अभी भी आप फैकल्टी के कैबिन्स वगैरह में चल जाओ, जब भी फैकल्टी फ्री हो तो फैकल्टी आपको अभी पढ़ाने से ना नहीं बोलेगी और आपके डाउट्स वगैरह सब टाइम टू टाइम क्लियर कर देती है फैकल्टी। तो इट्स लाइक कि बहुत फ्रेंडली है फैकल्टी से बात करना, इतना कोई वो कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि आप फैकल्टी से बात नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, तो डाउट्स वगैरह इजीली क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे फीस 2 लाख के अप्रॉक्स है, अगर IBM के साथ करता है तो 2.5 लाख के आसपास है, राइट? तो ये कहाँ तक वर्थ इट है, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर IBM या स्पेशलाइजेशन ले रहा है तो वर्थ इट है ऑब्वियसली, बिकॉज इन दी एंड उसकी प्लेसमेंट कंफर्म ही है। एंड अगर IBM या स्पेशलाइजेशन नहीं ले रहा है एंड कोर कर रहा है वो, तो उसको फिर अपना पूरा मेंटेन करना पड़ेगा मार्क्स वगैरह, ताकि उसको प्लेसमेंट मिल जाए। अगर कोई बच्चा ILM आना चाह रहा है तो तुम्हारे साइड से क्या हेल्प मिल सकती है स्कॉलरशिप में, वो बता दो। स्कॉलरशिप में, हाँ, अगर उसके 12th में मार्क्स अच्छे हैं, अबव 90% है, तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके, 80% है तो मिलेगी? 80 पे मिल जाती है आई गेस। ठीक है, मतलब 80% है तो तुम यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हो। बाकी एडमिशन लेने से पहले तुम दोनों भाई से ज़रूर बात कर लेना एक बार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऑन कैमरा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और इनसे भी मैं रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बात करी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हिडन चीज़ें, तो उनके बारे में भी तुम्हें जानना हो तो तुम मेरे से भी कनेक्ट कर लेना। और इनका नंबर या मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा तुमको, तो तुम वहाँ से भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो। एक चीज़ पूछना ये भूल गया कि अगर हम प्लेसमेंट में बैठते हैं तो उसके लिए क्या हमें CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? CGPA मेंटेन करना पड़ता है। जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है तो उनका क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि इतने CGPA से ऊपर के बच्चों को ही हमारे राउंड में बैठाएंगे। अच्छी कंपनियां कभी भी लो CGPA वाले बच्चे को लेना प्रेफर नहीं करेगी। तो एट दी एंड 7.5 से तो ऊपर ही रखो अपनी CGPA, ताकि हर कंपनी के इंटरव्यू में बैठने लायक हो सको। राइट, 7 CGPA से ऊपर रहेगा तो एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे। अटेंडेंस के बारे में बताओ तरह। अटेंडेंस यही है कि 75 मतलब 60 तक तो रखना ही रखना है अटेंडेंस। अगर 60 से कम जाएगी तो डिबार्ड होगी बहुत ज़ोर से, डिबार्ड लग जाती है और टीचर्स डिबार्ड नहीं हटवाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी एडमिशन लेने के टाइम पे कुछ भी क्वेरी है तुम्हें तो तुम मेरे को भी कनेक्ट कर लेना, बात कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।